ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर हो गई हैं। बोरवन के जंगल में मुठभेड़ हुई है। एसपी अभिषेक तिवारी ने इस बात की पुष्टि की है। तो बोरवन के जंगल में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालाघाट से। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, आप पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल रीनू, आपको बता दूं कि जो पुलिस अधीक्षक हैं अभिषेक तिवारी, उनके नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर जो थी वो एसपी को लगी थी। उसके बाद वे अपनी टीम के साथ किरनारपुर थाना के किन्ही चौकी अंतर्गत ये बोरवन के जंगल आते हैं, जहां नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और यहाँ पे जवाबी कार्रवाई की गई। चूंकि फायरिंग दोनों तरफ से हुई तो पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दूं कि इसके पूर्व भी 7 नवंबर को ऐसी एक मुठभेड़ हुई थी, जहां 25 से 30 की संख्या में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी और बालाघाट के बैहर थाना अंतर्गत ग्राम कुमादेही के मालखेड़ी जंगल में उस समय ये मुठभेड़ हुई थी और आज किरनारपुर थाना के बोरवन जंगल में मुठभेड़ हुई है। तो लगातार जो मूवमेंट है नक्सलियों के, वो बालाघाट और जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां लगातार रीनू देखे जा रहे हैं और इस लिहाज से पुलिस भी लगातार वहां पर कार्रवाई कर रही है। तो बीते 1 महीने के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और 3 महिला नक्सली अब तक जो है वो मारी जा चुकी है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी सफलता भी कह सकते हैं पुलिस की। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1 महीने में ये दूसरी मुठभेड़ है और इसमें 3 महिला नक्सली मारी जा चुकी हैं। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। और तो चलिए सीधे रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हकदार होगा साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगह देने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन जो दुर्बल मन का होता है, इनसिक्योर होता है, वो अपने आसपास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है। अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है। जनता जनार्दन के भारी समर्थन और विश्वास से मिली सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है और उतना ही डेडिकेशन भी होता है। और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है। सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है। एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही न दे। पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। सोच क्या थी? सब कुछ सरकार करेगी। गड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी, स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी, टीवी बनाना ना हो तो सरकार बना रही थी, यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी। हमने देखा है इस अप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है। इससे अलग एक दूरदर्शी और निर्णायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करती है ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। साथियों, पिछले 6 वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।